जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार हो। अपरादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपः। जैन दर्शन अहिंसा की बहुत गहरी और आध्यात्मिक व्याख्या करता है। अहिंसा शब्द से आज सारा विश्व अच्छी तरह परिचित है। न केवल जैन संस्कृति में, जैन अध्यात्म में, जैन आचार में, बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति में अहिंसा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फिर भी आज हमें ये सोचने का अवसर आया है कि जिस अहिंसा के हम गीत तो बहुत गाते हैं, हमारे जीवन में हम उसका कितना पालन करते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि हमारी जीवन पद्धति से अहिंसा बहुत दूर चली गई है और सोचने की बात तो ये है कि हम हिंसा में हिंसा हो रही है ये भी नहीं समझते। कितने रूपों में आज हिंसा हमारे जीवन में व्याप्त है। खाने पीने में, चलने में, उठने में, बोलने में। अन्य प्राणियों को कितनी भी पीड़ा क्यों न हो, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रखते और अपनी कसाई के अनुसार ही काम करते जाते हैं। प्रसंग है दीपावली के अवसर पर हमारे कुछ साथियों ने, हमारे बच्चों ने एक अहिंसा को शिविर का आंदोलन देकर के जन जन तक एक संदेश पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है कि आज देखिए जो पटाखे चलाए जाते हैं उनसे जो जहरीला धुआं निकलता है उससे लाखों कीड़े मकोड़े तुच्छ प्राणियों की हिंसा तो होती ही है, लेकिन अनेक बुजुर्ग लोग जो हैं जिन्हें हृदय की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, उन्हें कितनी पीड़ा होती है इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। और उस जरा से तेज आवाज के आनंद मात्र के लिए हम कितना धन, पर्यावरण की शुद्धि का कितना भोग उसमें दे रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, वायुमंडल का भी और अपने सामाजिक जीवन का भी। ये हमें सोचना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम के जितने भी संयोजक, आयोजक इत्यादि टीम के जितने भी सदस्य हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश जन जन तक प्रचारित करने का बीड़ा उठाया है। हमारे मित्र संजय जी जयपुर से सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से भी इस आंदोलन में लगे हुए हैं और इन खनिया धाना के बच्चों ने भी इस आंदोलन को उठाया है। इनकी आवाज़ जन जन तक पहुँचे और कम से कम हम अन्य प्राणियों के प्राण वध में निमित्त न बने। किसी को स्वास्थ्य संबंधी प्रतिकूलता हमारे जरा से क्षणिक आनंद के पीछे न होवे, इसका हम सब ध्यान रखें और यथाशक्ति अपने जीवन में अहिंसक आचरण को अपनाएं। इसी भावना से मैं अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद इस टीम को समर्पित करता हूं। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत प्रसन्नता का समाचार मिला है कि आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी की प्रेरणा से भाई सरल जी ने खनिया धाना में एक आध्यात्मिक शिविर अहिंसा विषय पर लिया है। अहिंसा हमारे जैन धर्म का मूल प्राण है। अहिंसा को जैसे सभी लोग परिभाषित करते हैं, जैन धर्म उससे अलग उसकी व्याख्या करता है। मैं यहाँ उस विवेचन में नहीं जा रहा हूँ।
लेकिन विषय बहुत सुंदर है। देश के सभी बड़े विद्वान अधिकारीगण इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। मेरी सभी से विनती है कि इस कार्यक्रम में जुड़ें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये पूज्य गुरुदेव श्री का ही प्रताप है कि आज व्यक्तिगत बैठकर के गोष्ठियाँ स्वाध्याय ना होने पर भी हमारी हर संस्था, विद्यालय जैसे नंदीश्वर का विद्यालय द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। जगह जगह पर ऑनलाइन शिविर के माध्यम से लोगों में जागृति और धर्म के प्रति प्रेरणा दी जा रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जी। नमस्कार सभी को। आयुर्वेद में दो प्रकार से बीमारियों का वर्णन आता है। एक है प्रत्युत्पन्न कर्मज और दूसरी पूर्व कर्मज। बारिश में भीगना और बुखार आ जाना, ये तो हम कहेंगे कि भाई तुम बारिश में भीग गए थे इसलिए बुखार आ गया, यह प्रत्युत्पन्न कर्मज है। इसमें हमें सामने मिथ्या आहार विहार दिखता है। दूसरी बीमारी होती है पूर्व कर्मज। पूर्व कर्मज बीमारी वह है कि जिसमें कोई कारण नहीं दिखता। भाई बचपन से ही बच्चा पैदा पंगु हुआ या होठ खटके पैदा हुआ, तो इसमें हमें कोई इस भाव का कोई कारण नहीं दिखता इस जन्म का। तो हम मानते हैं कि भाई उसने पूर्व जन्म में जो खोटा कर्म किया था उसके कारण उसको यह बीमारी हुई। आज हम इतने हिंसक वातावरण में रहते हैं, हमारे खान पान से रहकर आहार विहार सभी क्रियाओं में हिंसा का पुट जल गया है, और वह पुट हमें अनेक प्रकार के बीमारी आगे आने योग्य या इसी भाव में आने योग्य। हम देखते हैं आज कोरोना का संक्रमण है, इसका एक ही कारण है कि यह बहुत तेजी से पूर्व में किसी ने अपन ने बहुत हिंसा पूर्वक कोई कार्य किया होगा, जिसके कारण इस तरह के बीमारियों का उत्पन्न होना हो रहा है। जितने भी हम देखते हैं खान पान में अशुद्धियां बढ़ गई हैं, हिंसक सामग्री का प्रयोग ज्यादा होने लग गया है, चाहे वे सौंदर्य प्रसाधने हो, इन सब से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल परिणाम होता ही होता है। भाई इस भाव में कदाचित हमें स्वास्थ्य लाभ मिल भी जाए, परंतु जो हिंसा के माध्यम से पाप का संचय होता है, हमारे आयुर्वेद में रोगों को पर्यायवाची शब्दों में पापमा, रोग, पापमा, जरा, आतंक, गद ऐसे पर्यायवाची शब्द दिए हैं। तो ये आतंक पापमा अर्थात पाप से उत्पन्न हुई है। तो यह हिंसा रूपी पाप से इस अपने शरीर में प्रतिकूलता आना स्वाभाविक है। आज हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ होना स्वाभाविक है। चाहे वे सूक्ष्म जीव जंतु हो, वे भी अपने जीने के लिए संघर्षरत रहते हैं। अगर हम उनका प्रयोग करके, चाहे वे औषधि में या आहार में या किसी भी रूप से हिंसा करते हैं, चाहे हमारे शौक के पीछे पटाखे आदि तो सिंपल शौक है, इसमें कोई हमें आवश्यक चीजें भी नहीं है, तो इन सब में महान हिंसा से नियम से हमें यह स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल बिगड़ने वाला है, स्वास्थ्य की हानि होने वाली है। और इससे अब बाकी भी प्रसंग साक्षात दिखते हैं कि वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रेशो वह इन प्रदूषण जनित तत्वों में सबसे ज्यादा होता है, जो जहरीली गैस होती है। आज जो कोरोना में लोगों के लंग्स फेल्यूर हो रहे हैं, लंग्स में फंक्शनिंग में वो आ रही है कठिनाई, वह एकमात्र इन प्रदूषणों के माध्यम से जो जहरीली हवा कर दी है और जो सब सूक्ष्म कीटों का नाश कर दिया है, उसके कारण वह हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी, इनहेलिंग कैपेसिटी कमजोर होकर बीमारियां हो रही हैं। इसलिए हिंसा तो सर्वथा छोड़ने योग्य है और अहिंसा ही अपनाने योग्य है। मैं अपनी चिकित्सा में लोगों को यही सलाह देता हूं कि किसी भी प्रकार से वे मांसाहार को नहीं करें, किसी भी प्रकार से हिंसक वस्तुओं का भोजन में या अपने शरीर के संभाल में प्रयोग नहीं करें, तो वे नियम से चिकित्सा से तुरंत लाभ को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह अहिंसा अपनाने योग्य सिद्धांत है, इसे सभी अपनाएं। जय जिनेंद्र। मैं कर्नल पंकज सिंघई। मेरा आप सभी विद्वानों को जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं आपकी इस मुहिम की प्रशंसा करना चाहता हूं, जो कि अहिंसात्मक रूप से प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का प्रयास है।
और मैं भी ये प्रण लेता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि हम सब ये प्रण लें कि हम प्रदूषण मुक्त ही दिवाली मनाएंगे। इस पावन दिन, जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव है और भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, जियो और जीने दो जिसके मंत्र पे हम चलते हैं, और भगवान राम का अयोध्या वापस आना जो कि असत्य पे सत्य की जीत प्रदर्शित करता है, तो क्या इस दिन पे हमें अपने वातावरण को प्रदूषित करके, दूसरे जीव जंतुओं को तकलीफ में डाल करके अपनी खुशी का बयान करना चाहिए? मैं समझता हूँ इस दिन हमें अपने हृदय में वो अच्छे फीलिंग्स लानी चाहिए। हमें ना कि बाहर अपने घरों में रोशनी करनी चाहिए, वरना एक दिया वो अपने दिल में भी जलाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस दिवाली के शुभ अवसर पर हमें ज़्यादा दान करके, ज़्यादा लोगों की देखभाल करके और इस तरह के परोपकारी कामों में करके बिताना चाहिए, ना कि पटाखे जला करके, प्रदूषण करके। अंत में मैं आप सभी को फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम आलोक जैन है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ जीएसटी में, इंदौर में। आज मैं अहिंसा के ऊपर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगा। मेरा जहां तक मानना है कि अहिंसा कोई जैन धर्म का विषय नहीं है, वरन हमारी भारतीय संस्कृति अहिंसा से ओतप्रोत है, अहिंसा से सराबोर है। भारतीय संस्कृति के समस्त पहलुओं में अहिंसा का जिक्र है, अहिंसा की महिमा यशोगान है। अहिंसा का अर्थ केवल शरीर से की गई हिंसा नहीं है, वरन अहिंसा मन, वचन, काय समस्त रूपों में अहिंसा को स्वीकार किया गया है और किया जाना चाहिए, तभी अहिंसा का सर्वांगीण पहलू बाहर आता है। मैं अहिंसा के बारे में जो बात करना चाहूंगा वो यह है कि अहिंसा कोई धार्मिक आदर्श नहीं है, अहिंसा कोई धार्मिक आवश्यकता नहीं है, अहिंसा कोई नैतिक आदर्श नहीं है, वरन अहिंसा व्यवहारिक आवश्यकता है। अहिंसा के बिना न केवल मानव जीवन वरन संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है। अहिंसा के बिना मानव नहीं रह सकता है। हमारे सामने जितनी भी समस्याएं जिनका सामना हम सब कर रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद के रूप में हो, चाहे वो नस्लवाद के रूप में हो, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हो, और चाहे वो वर्तमान की समस्या कोरोना हो, इन सब समस्याओं के पीछे कहीं ना कहीं हिंसा या अहिंसा का संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि जब मनुष्य अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए किसी दूसरे मनुष्य या जीव की या प्रकृति की हिंसा करता है, या राज्य की हिंसा करता है, या कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है, दूसरे देश पर कब्जा करना चाहता है, किस बात के लिए? हिंसा के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। और इस सब से ही समस्त समस्याओं का सृजन होता है। तो चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना हो, आतंकवाद को रोकना हो, या कोरोना को रोकना हो, या प्रकृति की अन्य समस्याओं को रोकना हो, हमें अहिंसा को स्वीकार करना होगा। हमें अहिंसा के बृहद रूप को स्वीकार करना होगा। न केवल महात्मा गांधी, न केवल भगवान महावीर, न केवल गौतम बुद्ध, वरन संपूर्ण सृष्टि, इवन वर्तमान में यूएनओ जैसी संस्थाएं भी अहिंसा के लिए प्रयास कर रही हैं। वह चाहती है कि इस सृष्टि में का विकास बना रहे, तब उसके लिए अहिंसा को हमें स्वीकार करना होगा। तो आओ हम सब भी अहिंसा के इस बृहद रूप को स्वीकार कर इस सृष्टि के बचाव के लिए अपना प्रयास करें। धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपकी समृद्धि सुख प्रदान करे, लक्ष्मी जी आप सबका घर भर दें, और इस दीपावली को बिना शोर शराबे के, बिना पटाखे आदि चला के न मनाया जाए, क्योंकि कोरोना काल में वातावरण शुद्ध हो गया है। इसको बनाए रखने की जवाबदारी भी हमारी है, और ये हमारे अगली पीढ़ियों के लिए, हमारे स्वयं के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस दीपावली को सोच समझकर
अपने साथियों सहित संपर्क जिनसे है उनको इस बात के लिए तैयार करें कि वातावरण को प्रदूषित न करें। धन्यवाद। सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपकी समृद्धि सुख प्रदान करे, लक्ष्मी जी आप सबका घर भर दें और इस दीपावली को बिना शोर शराबे के, बिना पटाखे आदि चला के न मनाया जाए। तो कोरोना काल में वातावरण शुद्ध हो गया है, इसको बनाए रखने की जवाबदारी भी हमारी है और ये हमारे अगली पीढ़ियों के लिए, हमारे स्वयं के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि इस दीपावली को सोच समझकर अपने साथियों सहित संपर्क जिनसे है उनको इस बात के लिए तैयार करें कि वातावरण को प्रदूषित न करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं पंडित सुमित प्रकाश जी भाई साहब और खनिया थाना के पूरे समाज को बधाई देती हूँ जिन्होंने इस शिविर का आयोजन किया और इसके माध्यम से अहिंसा जैसे विषय के प्रति जागरूकता लाने का एक सुंदर प्रयास किया है। यह विषय आज के युग में अत्यंत उपयुक्त और आवश्यक है। इसी संदर्भ में हम हिंसा के बारे में बात भी करेंगे। हिंसा क्या है? क्या शारीरिक हिंसा या जीव हत्या ही हिंसा होती है? मेरे विचार से नहीं, भावनात्मक और मानसिक हिंसा भी हिंसा है और गौर से देखा जाए तो यह हर प्रकार की हिंसा का बीज है। अहंकार, क्रोध, लालच और प्रतिशोध, इस तरह की भावनाएं ही विभिन्न प्रकार की हिंसा को जन्म देती हैं। लड़ाई चाहे एक परिवार के दो व्यक्तियों के बीच हो, विपक्षी धर्म वालों के बीच हो या फिर दो देशों के बीच, जिसके परिणाम से लाखों लोगों की मृत्यु भी हो जाती है और भारी नुकसान भी होता है। इन सब दर्दनाक हादसों की शुरुआत एक गलत भावना से होती है। अतः यदि हमें हिंसा रहित समाज बनाना है तो हमें हिंसक भावनाओं को जड़ से समाप्त करना होगा, उन्हें पनपने नहीं देना होगा। हम सब जानते हैं आज से कई दशक पूर्व जब पूरे विश्व में हिंसा और युद्ध का वातावरण था तो महात्मा गांधी ने अहिंसा पर विश्वास करके अहिंसा और शांति के बल पर ही हमारे देश को एक अत्यंत शक्तिशाली देश से स्वतंत्रता दिलवाई थी। ऐसा ही विश्वास अहिंसा के प्रति हमारे अंदर जब होगा तभी हम एक सद्भावना से भरपूर सुंदर भविष्य की कल्पना कर पाएंगे। ऐसे भविष्य की नींव हमें आज के बचपन में डालनी होगी। उसकी शुरुआत करनी होगी हर एक परिवार से, जहां बच्चों को बड़ों के आचरण से अहिंसा के संस्कार मिलेंगे, क्योंकि बचपन में मिले संस्कार ही किसी के व्यक्तित्व की आधारशिला होते हैं। और जब यूं शांत, परस्पर सद्भावना और आदर से परिपूर्ण वातावरण में पलकर यह बच्चे बड़े होकर एक परिवार, समाज और देश का निर्माण करेंगे तो वह एक अत्यंत आदर्श अहिंसामय समाज होगा। ऐसी मेरी भावना है, ऐसा मेरा विश्वास और प्रार्थना है। धन्यवाद। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर अमित कुमार जैन, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी से। मैं आप सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि दीपावली पर पटाखे ना जलाएं और पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। जैसा कि जैन धर्म का सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्मा, तो पटाखे जलाने से हम सभी जानते हैं कि जीवों की हिंसा होती है और जो जीव हमें आँखों से दिखते हैं, जैसे हमारे घर के चारों तरफ जो चौपाया जीव रहते हैं, उनको भी पटाखे चलाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। साथ ही साथ जितनी अधिकतर जो गौरैया पक्षी हमारे घर के आसपास रहते हैं, ये पटाखों की आवाज़ सही से सुन नहीं पाते हैं। इनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है पटाखों की कि इन बेचारों की
मृत्यु तक हो जाती है। अतः जीव दया को ध्यान में रखते हुए मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम सभी इको फ्रेंडली दीपावली मनाएं। पटाखों की जगह सभी में प्यार, स्नेह और मिठाइयाँ बांटें और इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके ढंग से बनाएं ताकि हम अपने पर्यावरण को और आसपास के जीव जंतुओं को सुरक्षित रख सकें, साथ ही साथ पटाखों से अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। भी रख देते हैं और फिर वो बच्चे उस बारूद के ढेर के बीच में काम करते रहते हैं। सोचिए, उस पीड़ा को महसूस करिए जब अचानक ही किसी भी पटाखे की फैक्ट्री में आग लग जाती है और वो बच्चे झुलस जाते हैं। क्या हम इस पर्व को सादगी और उल्लास के साथ, किसी की सहानुभूति के साथ, किसी को सहानुभूति देते हुए, उनके दियों में तेल भरते हुए, उनको किसी मिठाई का स्वाद चखाते हुए, उनको कपड़े देते हुए नहीं मना सकते? हम क्यों रुपयों के ढेर में आग लगाते हैं? बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अनेक विद्वान सेमिनार में जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि वातावरण को सुरक्षित रखते हुए, विशेषकर इस कोरोना काल में जो मरीज इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, उनके जो लंग्स में इन्फेक्शन है उसमें कितना प्रदूषित ये जाएगी और हो सकता है इससे इस बीमारी में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए। जो परसेंटेज हमारे यहाँ गिर रहा है बीमार होने का, इस तकलीफ को झेलने का, इसके खिलाफ लड़ने का, उसमें यदि वापस इस दिवाली की पॉल्यूशन की वजह से बढ़ोतरी हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आप सभी से विनम्र अपील करती हूँ कि कोरोना काल को देखते हुए, इस आर्थिक संकट से जूझते हुए हम सबको एक भावना रखनी चाहिए कि हमने करुणा को अपनाया है। हम किसी भी जीव को, ना उस अदृश्य जीव को जो हमें दिखाई नहीं देता, इतना सूक्ष्म है, वो तो इस पटाखे की ध्वनि से मरना ही मरना है, लेकिन जो चलते फिरते 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री जीव हैं, मनुष्य हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, अस्थमा के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, हमें उनके लिए भी सोचना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ, दीपावली की शुभकामनाएं आपको देती हूँ और पुनः यह आशा करती हूँ कि हम सब इसे बहुत ही सादगी पूर्वक तरीके से दूसरों के घरों को प्रकाशमान करने के लिए इस पर्व को मनाएंगे, ना कि किसी के घर में अंधकार फैलाने के लिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मित्रों, श्री नंदीश्वर विद्यापीठ खनिया धाना द्वारा ब्रह्मचारी श्री सुमति प्रकाश जी के मार्गदर्शन में और पंडित श्री दीपक शास्त्री ध्रुव के संयोजन में एक अंतरराष्ट्रीय ई अहिंसा संकल्प सभा का आयोजन हो रहा है। सबसे पहले मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और उनका जो उद्देश्य है, जो संदेश है, जो वो पहुंचाना चाहते हैं पूरे विश्व में, वो ये है कि दीपावली को अहिंसात्मक रूप से किस तरह मनाया जाए। तो मुझे लगता है कि जैन धर्म का तो मूल सिद्धांत ही अहिंसा है। तो जब हम अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी भगवान के निर्वाण उत्सव को दीपावली के रूप में मनाते हैं और यदि हम ही उसमें हिंसक गतिविधियों में कहीं ना कहीं से लिप्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये अर्थहीन हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि धार्मिक दृष्टि से सोचें तो भगवान के निर्वाण उत्सव को पूरी अहिंसा के साथ मनाइए और विशेष रूप से पटाखों का निषेध कीजिए। यदि आप ये बात जैन होने के नाते नहीं, एक सामान्य देशवासी होने के नाते भी सोचें, तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस बात को सोचिए कि अगर आप एक भी पटाखा चलाते हैं तो कई कई लीटर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। जब बड़े पटाखे आप चलाते हैं तो उनके साथ बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर देती हैं। बहुत छोटे छोटे जहरीले पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, जो कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों तक जाते हैं, हमें बीमार करते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से हम कोरोना महामारी से ग्रसित पहले ही हैं और यदि इस तरह का वातावरण प्रदूषित होता है और फिर हम में से कोई भी कोरोना महामारी की चपेट में आते हैं तो आप समझिए कि उसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। तो आज नहीं, हमेशा के लिए मुझे लगता है हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना चाहिए। जब आप बहुत जोर से बड़ी बड़ी आवाज वाले पटाखे फोड़ते हैं तो पशु पक्षियों के गर्भपात हो जाते हैं, उनके घोंसले टूट जाते हैं।
छोटे छोटे जीव को, कीड़े मकोड़े, वो उन सब का तो घात होता ही होता है। साथ में यदि आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, आपके आसपास बुजुर्ग हैं, या किसी तरह के हार्ट डिसीजेस वाले पेशेंट्स हैं, या अन्य समस्याओं वाले लोग हैं, उन्हें भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि कोशिश कीजिए कि इस साल और आने वाली जितनी भी दीपावलियां आप अपने पूरे जीवन में मनाएंगे, वो पटाखे के बिना बनाएंगे। पूरी तरह से पटाखों का निषेध कीजिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाइए, अपने धर्म की सुरक्षा कीजिए। आपका अणुव्रत है अहिंसा, उसका पालन कीजिए। इससे हम सबका इसमें हम सबका ही लाभ है, पूरे देश का लाभ है, पूरे विश्व का लाभ है। तो इस अहिंसा संकल्प से जुड़िए और संकल्प लीजिए कि पूरे जीवन भर में आप पटाखों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पूरी अहिंसा का ध्यान रखते हुए भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।